बंधु। आपके दुख का कारण क्या है? आप क्यों इतने दुखी हैं? आपके हर पग पग पे दुख है। आपके काम करने में, होने में, धन कमाने में, बिल्डिंग बनाने में, धन अर्जित करने में, अमीरी में रहने में, गरीबी में रहने में दुख है। कहीं तो सुख हो। सब जगह दुख है। कोई तो सुखी हो, अमीर सुखी हो, गरीब सुखी हो, कोई तो सुखी हो। कोई सुखी नहीं। साधु सुख हो, साधु भी सुखी नहीं। सब दुखी हैं इस जगत में, सब दुखी हैं। और क्यों दुखी हैं? क्योंकि इन्होंने गलत रास्ता अपनाया हुआ है। गलत रास्ते में ये पड़े हुए हैं, इसलिए ये दुखी हैं। अब मैं श्री कल्कि अवतार जी महाराज आपको इसका निवारण देता हूँ, उपाय कैसे आप सुखी हो, सुखपूर्वक रहें, दुख से निकले। दुख का निवारण, सुख में पदार्पण हो आपका। जो इतने अमीर मुल्क हैं वो भी दुखी, इतने गरीब मुल्क हैं वो भी दुखी, क्योंकि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो आइए थोड़ा सुधार करें, कैसे आप इससे मुक्त, इन जंजीरों से जो दिखाई नहीं देती। तो देखिए, मैं आपको यही बताता हूँ, ये जो शरीर है ये आपके फिजिकल पेरेंट्स ने दिया है। माता पिता जो फिजिकल है उन्होंने दिया आपको ये शरीर, लेकिन इसमें आत्मा कौन डालता है? अगर शरीर, खाली शरीर दिया और ये 60 साल में मर जाएगा, लेकिन इसमें गर्भ के अंदर आत्मा कौन डालता है? कहते हैं 3-4 महीने के अंदर वो आत्मा डाली जाती है। तो वो कौन डालता है? तो असली माता पिता वो है जिसने आत्मा डाली, आत्म तत्व डाला आपके शरीर में। असली वो है माता पिता। ये शरीर तो आपका 60 साल में यहीं रखा रहेगा, 60 साल के बाद, लेकिन आप उस शरीर के अंदर नहीं होंगे। तो आपकी आत्मा को कौन डालता है? तो ये दो भेद हैं। एक तो ये आपका शरीर है जो 60 साल में जब ये लेट जाएगा और ये हिलेगा नहीं, फिर जरा सा भी टच से मस नहीं होगा और नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जान नहीं है। और दूसरी चीज ये आती है जो इसके अंदर प्राण डालता है, जो इसको जिंदा रखता है, जो इसको ऑक्सीजन देता है, सांस देता है। असली चीज वो है, वो माता पिता है। असली माता पिता वो है। तो यहीं से आप चेंज करो, यहीं से आप चेंज लो कि जिसने आपके अंदर आत्मा डाली
जान डाली, जिंदगी डाली, उसने अपना टुकड़ा आपके अंदर डाल दिया। अपना एक अंश आपके अंदर डाल दिया। अंश में इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे मनुष्य हैं और वो एक है, भगवान एक है और मनुष्य बहुत है, इसलिए उसने अपना एक अंश एक टुकड़ा आपके अंदर डाल दिया, सबके अंदर डाल दिया, तो इसलिए अंश हो गया, नहीं तो वो पूरा होता, संपूर्ण होता। लेकिन इसकी क्वालिटी वही है। इसकी क्वालिटी बिल्कुल वही है, एकदम वही है इसकी क्वालिटी। तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल वही है। और ये आत्म तत्व है, आत्म तत्व। तो आप आत्म तत्व हैं, आप ये शरीर नहीं है। आप जो है आत्म तत्व है। ये शरीर अगर आप होते तो 60 साल के बाद आपका जब शरीर पड़ा होता है, लेकिन आप इसके अंदर नहीं होते, तो ये है तो ये स्वयं नष्ट हो जाएगा, या ऋतु के हिसाब से इसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये नहीं है शरीर, आप आत्मा है, आत्म तत्व है। पहली तो चीज ये है कि जो दूसरी आत्मा है आप उसको प्रताड़िए मत, क्योंकि आपको वो कहते हैं एक श्राप होता है, श्राप। अगर किसी का श्राप ले लिया, श्राप, तो ऐसा है, श्राप जो है बहुत गंदी चीज है। इसलिए आत्मा का इज्जत दो आत्मा को। दूसरी आत्माओं को इज्जत दो, इज्जत। वो चाहे पशु की आत्मा है, उसको इज्जत दो, या वो आदमी की आत्मा है, उसको इज्जत दो, क्योंकि आप आत्मा है, वो आपका स्वभाव है। इज्जत देना आपका स्वभाव है, नेचुरल। आप उसके विलीन नहीं हो सकते। आपका स्वभाव है हेल्प करना, आपका स्वभाव है विनाश करना, आपका स्वभाव नहीं है, वो आपने ओढ़ा हुआ है। या आप गलत धारणा अपने टीवी है, उससे सारा प्रोजेक्शन गलत हो गया। आपने अपने को शरीर मान लिया तो सारा प्रोजेक्शन गलत हो गया। क्योंकि आप जो है महसूस करने वाले हैं, आत्मा की जो खुराक होती है, आपने 2 रोटी खा ली, आपका शरीर ठीक है, चल रहा है, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? जब तक आपकी आत्मा को खुराक नहीं मिलेगी, आपको शांति नहीं मिल सकती। आपके दुख का निवारण नहीं हो सकता, आप दुख में ही पड़े रहेंगे। तो इस आत्मा को भी खुराक चाहिए, फिर आप सुखी होंगे। क्योंकि सुख और दुख दूसरे लेवल की बात है, वो आत्म तत्व वाले लेवल की बात है, सुख और दुख। अब आपने 2 रोटी खा ली, दूध पी लिया, चाय पी लिया, ठंडा पी लिया, ये तो आपके शरीर की जरूरत है, ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। पूरा नॉरिशमेंट शरीर को देना पड़ेगा।
तो जो है दुख और सुख जो है आत्मा का विषय है, आत्मा और परमात्मा का विषय है ये सुख और दुख। ये शरीर का विषय नहीं है। फिर आप कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये आत्मा का विषय है, आत्म तत्व का विषय है। तो इसको खुराक चाहिए, आत्म तत्व को खुराक चाहिए, फिर ये सुखी होगा। इसको प्रेम की खुराक चाहिए। आपको अच्छा लगे कोई आपको प्रेम करे, आपकी प्रेमिका आपको प्रेम करे, या आपकी पत्नी आपको प्रेम करे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो प्रेम का तत्व है ये आत्म तत्व में शामिल है, आत्म तत्व है। तो इसको खुराक मिल जाती है, इसको अच्छा लगता है। करुणा है, कंपैशन, इसको अच्छा लगता है। भगवत डिवाइन की बातें इसको अच्छी लगती है, और डिवाइन के भक्ति गीत इसको अच्छे लगते हैं। डिवाइन में रहना इसको अच्छा लगता है। तो ये आत्मा का विषय, तो इसकी खुराक चाहिए इसे। तो इसकी खुराक के लिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये जो दान है, दान मतलब देना, देना। आप पकड़ के बैठ गए। 1 रुपया हुआ, आप पकड़ के बैठ गए, आपको कह दिया कि आपके पास से हिलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। दान देना, आप देने से जुड़े, फिर आप 2 से जुड़ेंगे। 2, एक लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप एक ही रहेंगे, तो 2 आत्माओं से कैसे जुड़ेंगे? देना, दान देना, तो आप 2 आत्माओं से जुड़े, 2 लोगों की उपस्थिति हुई वहां। अगर आप देंगे नहीं तो आप एक रहेंगे, तो वही आपका जड़ है, वही आपका दुख है। एक अकेले रहना आपका दुख है। ये आत्मा जो है फैली हुई है, परमात्मा जो है फैला हुआ है। उसका जो मूल तत्व जो है परमात्मा का फैला हुआ है, वो सब में व्याप्त है एक ही टाइम में। इस सेकंड सारे प्राणियों में व्याप्त है, और जो उनको जिंदा रखे हुए हैं। तो ये आपका मूल तत्व है, आपको ऐसा होना चाहिए। ये हवाएं बह रही हैं, आप इनको महसूस कीजिए, बाहर जाइए, इनको महसूस कीजिए। ये चांद, सूरज, तारे, इनको महसूस कीजिए। गर्मी, सर्दी, बरसात, इसको महसूस कीजिए, इसका आनंद लीजिए। बारिश में नहाइए। तो घर से तो निकलिए, 4 दीवारी से निकलिए। बाहर आइए, मुक्त आकाश। रात का अंधकार किसने देखा है? बहुत कम लोग हैं, शहरों में बहुत कम लोग हैं। रात के अंधकार, बिल्कुल अंधकार हो, आप ऐसी जगह जाके बैठे, तो आपकी आत्मा को खुराक मिलेगी। आप उससे जुड़ेंगे, उस परमात्मा तत्व से जुड़ेंगे। जुड़ जाएंगे, उस परमात्मा तत्व से जुड़ जाएंगे। वो जो परमात्मा है, वो आकाश है, वो रात है, वो दिन है, वो बारिश है, वो गर्मी है, सर्दी है, ठंड है।
आप उससे जुड़ जाएंगे, उस तत्व से, और उसी में रहिए। परमात्मा का जो तत्व है वही आपका माता पिता है। फिर मैं उसी बात पर आई, वो श्री इंद्रदेव वो इंद्रदेव है। तो आप ये सोचेंगे ये तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। इज वेरी पर्सनल। मैंने महसूस किया, ही इज वेरी पर्सनल। इतना पर्सनल है, इतना नजदीक है। मैं क्या कह सकता हूँ। जिससे वो आपको कांटेक्ट करेगा, लेकिन उस एलिजिबल होना पड़ेगा। आपको एलिजिबल होना पड़ेगा उसके लिए, तब वो आपको पर्सनल कांटेक्ट करेगा। और वैसे अभी भी आप पर्सनल कांटेक्ट में होते हैं। खूबसूरत युवती देखी, तो खूबसूरती क्या है उस युवती के अंदर? वो परमात्मा तत्व आ जाता है 1 सेकंड के लिए। तो आपने उसको देखा, आपकी आत्मा विभोर हो गए। अब कहते पहला गुरु कुत्ता होता है, कुत्ते के अंदर वो आ जाता है, समा जाता है कुत्ते के अंदर। आपको महसूस होता है, महसूस। आप इसी के लिए तरसते, महसूस। कोई समझे आपको। आप बोल बोल के आपको अपने को पूरा बता दे, उसको वो समझ नहीं सकता आपको। कोई समझे, कोई आपको समझने वाला होना चाहिए। आपकी एक कोशिश है, कोई तो समझे। तो ये आत्म तत्व है, और जो दूसरों का आत्म तत्व है वही समझ सकता है। उसको कहने की भी बात नहीं, वो फीलिंग्स महसूस हो जाती है। एक प्रकटीकरण, वो आपकी यादों में समझ आती है। कोई ऐसी खूबसूरत मोमेंट। फिर मैं कहता हूँ, आप दान दीजिए, थोड़ा सा हिस्सा रखिए। 100 रुपये कमाए तो 1 नया पैसे का आप दान दे दीजिए। जिससे कि आप कनेक्ट होंगे। आपके चारों तरफ जो बैरियर आपने लगाए हैं, कौन से बैरियर लगाए हैं? एक हॉस्पिटल का है, एक कानून का है, एक कोर्ट का है, एक ये शराब खाने का है। ये आपने बैरियर चारों तरफ लगाए। एक क्लब है, एक सोसाइटी है, एक कमाई का साधन है। तो ये बैरियर आपने चारों तरफ लगाए हुए हैं, आप इसी में घूमते रहते हैं। तो दूसरा बैरियर लगाइए, जो आत्मा वाला बैरियर है उसको भी लगाइए। आत्मा वाला बैरियर वो है दान। 1 नए पैसे का अगर आपने दान दे दिया तो वो है, किसी कुत्ते को आपने खाना डाल दिया। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। आप जान ले रहे हैं उस जानवर की, आप उसको जान क्या, उसको खाना दे दो उसे। उसे खाना दे दो थोड़ा, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आप जुड़ेंगे उस परमात्मा तत्व से। भूखे को खाना दे दो, भूखा जो भूखा है उसको खाना दे दो, तो आप जुड़ेंगे, उस परमात्मा से जुड़ेंगे। और नहीं तो कैसे जुड़ेंगे? जिसको जिस चीज की जरूरत है, और सच्ची जरूरत को आप थोड़ा दे दो अगर आपके पास है, और सही चीज। तो आप ये वाले पिलर लगाइए जो आत्मा के हैं। तो आपने पशु को खिला दिया, दान दे दिया, और प्रेम का कुछ वो बनाइए, आप प्रेम भी दे सके, शेयर कर सके। लर्न, ये आपको सीखना पड़ेगा, प्रेम देना, इसके डायलॉग बनाना।
ये सीखना पड़ेगा, नई चीज है। प्रेम प्रकट करना, एक्सप्रेस योर लव टू योर चिल्ड्रन, टू योर वाइफ, टू योर प्रेमिका। एक्सप्रेस योर लव। आपके अंदर विद्यमान है, वो आपकी आत्मा का गुण है, वो आत्म तत्व है, ऑलरेडी विद्यमान है, उसको निकालो। देव किसे ऑलरेडी है, सीखना नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि आत्म तत्व है, वो परमात्मा तत्व है, वो प्रकट होगा। जो अप्रकट है वो अज्ञात है। हे श्री इंद्रदेव जी महाराज, आप एक हैं, भगवान एक है। मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको जान लिया। तो मैं आपका हो गया, आप मेरे हो गए। सारी जिंदगी आप मेरे साथ। सांस दे रहे हैं, हर सांस अंदर गई, ये आपकी ही, आपने ही दी है। मुझे जिंदा रखा है, प्राण दिए हुए। ये सूरज दिया हुआ है जिसने जिंदा रखा हुआ। तो अपने बैरियर वो वाले भी लगाओ, आत्म तत्व वाले बैरियर ढूंढो और लगाओ, जिससे ये आत्मा का प्रकटीकरण हो। लेने वाले भी बनो आप, करोड़पति के भी करोड़पति, इसके भी करोड़पति हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन उस गरीब से ले लो। उसकी मुस्कान ले लो, वो छोटी सी चीज आपको एक चाय पिला दे, वो ले लो उससे, तब आप जुड़ेंगे। किससे? आप आत्मा से जुड़ेंगे। गरीबी अमीरी यहाँ नहीं है, आप उस आत्म तत्व से जुड़ेंगे जो उस मोमेंट की जरूरत है। तो इन चीजों को हम लगाइए और इनमें रहिए थोड़ा समय, फिर आप थोड़ा सुख में आएंगे। लेना और देना दुआ को करना ही होगा। किसी की जरूरत में शरीक हो जाओ, और कोई दे तो ले लो उससे। अपने को पुरानी जड़ सामाजिक कुरीतियों में बांध के मत बैठो, उससे ले लो। कोई देता है, कोई चीज देता है आपको, किसी ने कोई बर्तन दे दिया, तो कोई ऐसी चीज दे दी जो आपकी जरूरत की है, तो ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए। नेक्स्ट, आप ईमानदार रहिए, ईमानदार अपने प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहिए, सच्चे रहिए, बिल्कुल सच्चाई, और वही खाइए जो आपके शरीर को लगता। तो जय श्री कल की अवतार, जय महाराज, जय।